नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। महिदपुर में 19 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम ने दी है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की जबलपुर से जोरदार शुरुआत के बाद कमलनाथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 19 जून को कमलनाथ महिदपुर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बस स्टैंड पर कमलनाथ की सभा होगी, उससे पहले कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे। गौतम ने बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। महिदपुर से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ दिनेश बागाना की रिपोर्ट। देखिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर पधार रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जितने भी हमारे कांग्रेसी लोग हैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग बहुत ईमानदारी से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे मुखिया आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर हो कि वो एक नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये स्वागत उनके लिए बहुत ही नज़ीर बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। इससे हमारे दूसरे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जितने कांग्रेसी भाई हैं उसको देख के उससे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह के हर जगह कार्यक्रम होंगे। और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है महिदपुर में। हम सब लोगों ने नारी सम्मान के 20 से 25 हज़ार फॉर्म भरने के टारगेट रखे हैं। साथ ही एक पोलिंग बूथ पे 5 से लेकर 10-10 हमारे लोग रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जहाँ पर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, दीवार की लिखा पड़ी है, सभी चीजें पूरी तौर पे सभी भाई लोग मिलके कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट किसी को भी मिले, विधानसभा की टिकट जो पार्टी देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के लिए शिरोधार्य होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में 17-18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की बैठक है। इस बैठक में प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल में 17 और 18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 6वीं बैठक भोपाल में होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी भोपाल पहुंच गए। केंद्र न्यासी बोर्ड के सदस्य शंकरी मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एमपी सिंह, मध्य प्रदेश के महामंत्री मधुकर सावले, ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ के सचिव जनरल राकेश कुमार सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी शिव कुमार शुक्ला, खजांची करण सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट संबोध कुमार इत्यादि मेंबर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीटिंग के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी भोपाल यूनिट के सचिव विक्रम सिंह तोमर, शरद नामदेव, ब्रजेश सिंह ठाकुर, पवन पोरिया आदि से चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रंगनाथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश के साथ बैठक की। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कार्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी और कार्यालयीन सॉफ्टवेयर की खराब स्थिति पर चर्चा की गई। सचित सिंह ने बताया कि कैसे ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से राहत दिलाई और उस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त कराया। भोपाल से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसको स्क्रैप करने में कामयाब हुए और इस मीटिंग में पंजाब के
मंत्री जी ने जो है कि उसमें अपना दिया कि नहीं बी और सी कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी जो है कि फेज है कि अब बी सी नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 15 कोर्ट केस भी किए। हमारे छवि जी जो देखिए यहाँ से जो जबलपुर से किए, पहला कोर्ट केस हम लोगों ने यहाँ से ही किया, फिर जो है कि चंडीगढ़ से हुआ, फिर दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात से हुआ। गुजरात से तो 7-8 जो है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुना जिले में ऐतिहासिक रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। 15-15, 16-16 घंटे कटौती की जा रही है। जैसे दुकानदार, व्यापारिक, किसान, स्कूल जाने वाले शिक्षक सभी परेशान हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार छुट्टी पर चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई का माहौल नहीं के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल के द्वारा लगातार की जा रही कटौती कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के MSME विभाग और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस फेयर राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की उम्मीद है। उद्यमियों, कंपनियों, विभागों, बैंकों आदि के 200 से अधिक स्टॉल में उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस फ्रेंचाइजीज मॉडल, डीलरशिप मॉडल, यूनिट डेवलपमेंट और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप और इको नोवेशन के माध्यम से उद्यमियों के अवसर निर्मित करने का होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर, जो कि विट्ठल मार्केट में 22 से लेकर 25 जून तक आयोजित होना है। इसमें देश भर के बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, बड़े बैंकर्स आने वाले हैं, कुछ अच्छे प्रमोटर्स आने वाले हैं जो हमारे यूथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, इंस्पायर करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं डिक्की का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में उद्यमी कैसे तैयार हो, उस उद्देश्य को लेकर के डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको लेकर के ये पूरा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैं डिक्की को बधाई देता हूँ और इसकी सक्सेस की शुभकामनाएं भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन विट्ठल मार्केट भोपाल में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा या अनूठा आयोजन इसलिए हो रहा है माना जा सकता है चूँकि ये SC/ST उद्यमियों को प्रेरित करने, उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए ये हमारा एक अभिनव प्रयास है और उसी तारतम्य में हम लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं। और ये 22 से 25 जून तक के होने जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि एक ही छत के नीचे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो भी SC/ST उद्यमी हैं, जो एस्पायरिंग है और जो एग्जिस्टिंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने इतनी व्यवस्था की है कि उनको किसी भी जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की बैंकिंग मदद से लेकर के जो हमारे विभिन्न PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की योजना अंतर्गत जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी सब्सिडी से लेकर के उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देने के लिए हमने एक स्थान प्रोवाइड किया है। और ये डिक्की का एक अभिनव प्रयोग है जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। कैसे लोगों
फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंडीदीप जिला रायसेन में 17 जून से जादूगर हास्य सम्राट हेरी का जादुई कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हेरी देश विदेश में धूम मचाने के बाद नए नए चमत्कारों के साथ आपके नगर मंडीदीप में पहली बार आ रहे हैं। जादूगर हेरी के जादुई कार्यक्रम में खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजयोग, मेडिटेशन, दिल्ली का मीना बाजार, जादुई मंदिर, मौत का शिकंजा इत्यादि शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमारीज, मंडीदीप रायसेन। लोकेशन मंडीदीप से रजनी सिंह राजपूत की है खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधानसभा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 700 हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लाडली बहना योजना, खाद्य हितग्राही योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिराज बसाना जी द्वारा अतिथि स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। श्री मुन्ना लाल गोयल जी, मंत्री, मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हितग्राही योजना की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात कही। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी ने भी भाजपा की रीति नीति की बात कही। मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री, मध्य प्रदेश शासन रहे। मंत्री भारत सिंह जी ने मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंच का सफल आयोजन मनोज दुबे, जिला संयोजक हितग्राही कार्यक्रम के संयोजक जी ने किया। कार्यक्रम के आभार अमित जादौन जी ने किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए एवं हितग्राहियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम में संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति जी, पारस जैन, भानु जैन, राकेश कटारे जी, अनिल कुमार, डॉक्टर निरंकारी जी, योगेश अग्रवाल जी, हर्ष जरेनिया जी, पूर्व वर्तमान पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष जिला अंत्योदय प्रकोष्ठ उपस्थित रहे। ग्वालियर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। महिदपुर में 19 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम ने दी है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की जबलपुर से जोरदार शुरुआत के बाद कमलनाथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 19 जून को कमलनाथ महिदपुर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बस स्टैंड पर कमलनाथ की सभा होगी, उससे पहले कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे। गौतम ने बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। महिदपुर से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ दिनेश बागाना की रिपोर्ट। देखिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर पधार रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जितने भी हमारे कांग्रेसी लोग हैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग बहुत ईमानदारी से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे मुखिया आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर हो
कि वो एक नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये स्वागत उनके लिए बहुत ही नज़ीर बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। इससे हमारे दूसरे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जितने कांग्रेसी भाई हैं उसको देख के उससे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह के हर जगह कार्यक्रम होंगे। और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है महेशपुर में। हम सब लोगों ने नारी सम्मान के 20 से 25 हज़ार फॉर्म भरने के टारगेट रखे हैं। साथ ही एक एक पोलिंग बूथ पे 5 से लेकर 10-10 हमारे लोग रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जहां पर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, दीवार की लिखा पड़ी हैं, सभी चीजें पूरी तौर पे सभी भाई लोग मिलके कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट किसी को भी मिले, विधानसभा की टिकट जो पार्टी देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के लिए शिरोधार्य होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में 17-18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की बैठक है। इस बैठक में प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल में 17 और 18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 6वीं बैठक भोपाल में होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी भोपाल पहुंच गए। केंद्र न्यासी बोर्ड के सदस्य शंकरी मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एमपी सिंह, मध्य प्रदेश के महामंत्री मधुकर सावले, ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ के सचिव जनरल राकेश कुमार सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी शिव कुमार शुक्ला, खजांची करण सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट संबोध कुमार इत्यादि मेंबर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीटिंग के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी भोपाल यूनिट के सचिव विक्रम सिंह तोमर, शरद नामदेव, ब्रिजेश सिंह ठाकुर, पवन पोरिया आदि से चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रंगनाथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश के साथ बैठक की। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कार्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी और कार्यालयीन सॉफ्टवेयर की खराब स्थिति पर चर्चा की गई। सचित सिंह ने बताया कि कैसे ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से राहत दिलाई और उस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त कराया। भोपाल से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसको स्क्रैप करने में कामयाब हुए और इस मीटिंग में पंजाब के मंत्री जी ने जो है कि उसमें अपना दिया कि नहीं बी और सी कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी जो है कि फेज है कि अब बी सी नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 15 कोर्ट केस भी किए। हमारे छवि जी देखिए यहाँ से जो जबलपुर से किए, पहला कोर्ट केस हम लोगों ने यहाँ से ही किया, फिर जो है कि चंडीगढ़ से हुआ, फिर दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात से हुआ। गुजरात से तो 7-8 जो है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुना जिले में ऐतिहासिक रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। 15-15, 16-16 घंटे कटौती की जा रही है। जैसे दुकानदार, व्यापारिक, किसान, स्कूल जाने वाले शिक्षक सभी परेशान हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार छुट्टी पर चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई का माहौल नहीं के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल के द्वारा लगातार की जा रही कटौती कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ।
दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के MSME विभाग और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस फेयर राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की उम्मीद है। उद्यमियों, कंपनियों, विभागों, बैंकों आदि के 200 से अधिक स्टॉल में उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस फ्रेंचाइजीज मॉडल, डीलरशिप मॉडल, यूनिट डेवलपमेंट और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप और इको नोवेशन के माध्यम से उद्यमियों के अवसर निर्मित करने का होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर जो कि बिट्ठल मार्केट में 22 से लेकर 25 जून तक आयोजित होना है। इसमें देश भर के बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, बड़े बैंकर्स आने वाले हैं, कुछ अच्छे प्रमोटर्स आने वाले हैं जो हमारे यूथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, इंस्पायर करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं डिक्की का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में उद्यमी कैसे तैयार हो, उस उद्देश्य को लेकर के डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको लेकर के ये पूरा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैं डिक्की को बधाई देता हूँ और इसकी सक्सेस की शुभकामनाएं भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन बिट्टन मार्केट भोपाल में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा या अनूठा आयोजन इसलिए हो रहा है माना जा सकता है चूँकि ये SC/ST उद्यमियों को प्रेरित करने, उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए ये हमारा एक अभिनव प्रयास है और उसी तारतम्य में हम लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं। और ये 22 से 25 जून तक के होने जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि एक ही छत के नीचे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो भी SC/ST उद्यमी हैं, जो एस्पायरिंग है और जो एग्जिस्टिंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने इतनी व्यवस्था की है कि उनको किसी भी जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की बैंकिंग मदद से लेकर के जो हमारे विभिन्न PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की योजना अंतर्गत जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी सब्सिडी से लेकर के उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देने के लिए हमने एक स्थान प्रोवाइड किया है। और ये डिक्की का एक अभिनव प्रयोग है जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। कैसे लोगों फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, NMF न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भट्टागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंडीदीप जिला रायसेन में 17 जून से जादूगर हास्य सम्राट हेरी का जादुई कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हेरी देश विदेश में धूम मचाने के बाद नए नए चमत्कारों के साथ आपके नगर मंडीदीप में पहली बार आ रहे हैं। जादूगर हेरी के जादुई कार्यक्रम में खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजयोग, मेडिटेशन, दिल्ली का मीना बाजार, जादुई मंदिर, मौत का शिकंजा इत्यादि शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमारीज, मंडीदीप, रायसेन। लोकेशन मंडीदीप से रजनी सिंह राजपूत की है खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधानसभा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 700 हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लाडली बहना योजना, खाद्य हितग्राही योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिराज बसाना जी द्वारा अतिथि स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। श्री मुन्ना लाल गोयल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हितग्राही योजना की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात कही। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी ने भी भाजपा की रीति नीति की बात कही। मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे। मंत्री भारत सिंह जी ने मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंच का सफल आयोजन मनोज दुबे, जिला संयोजक हितग्राही कार्यक्रम के संयोजक जी ने किया। कार्यक्रम के आभार अमित जादौन जी ने किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए एवं हितग्राहियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम में संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति जी, पारस जैन, भानु जैन, राकेश कटारे जी, अनिल कुमार, डॉक्टर निरंकारी जी, योगेश अग्रवाल जी, हर्ष जरेनिया जी, पूर्व वर्तमान पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष जिला अंत्योदय प्रकोष्ठ उपस्थित रहे। ग्वालियर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। महिदपुर में 19 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम ने दी है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की जबलपुर से जोरदार शुरुआत के बाद कमलनाथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 19 जून को कमलनाथ महिदपुर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बस स्टैंड पर कमलनाथ की सभा होगी, उससे पहले कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे। गौतम ने बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। महिदपुर से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ दिनेश बागाना की रिपोर्ट। देखिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर पधार रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जितने भी हमारे कांग्रेसी लोग हैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग बहुत ईमानदारी से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे मुखिया आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर हो कि वो एक नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये स्वागत उनके लिए बहुत ही नज़ीर बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। इससे हमारे दूसरे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जितने कांग्रेसी भाई हैं उसको देख के उससे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह के हर जगह कार्यक्रम होंगे। और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है महिदपुर में। हम सब लोगों ने नारी सम्मान के 20 से 25 हज़ार फॉर्म भरने के टारगेट रखे हैं। साथ ही एक एक पोलिंग बूथ पे 5 से लेकर 10-10 हमारे लोग रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जहां पर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, दीवार की लिखा पड़ी है, सभी चीजें पूरी तौर पे सभी भाई लोग मिलके कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट किसी को भी मिले, विधानसभा की टिकट जो पार्टी देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के लिए शिरोधार्य होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ।
राजधानी भोपाल में 17-18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की बैठक है। इस बैठक में प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल में 17 और 18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 6वीं बैठक भोपाल में होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी भोपाल पहुंच गए। केंद्र न्यासी बोर्ड के सदस्य शंकरी मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एमपी सिंह, मध्य प्रदेश के महामंत्री मधुकर सावले, ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ के सचिव जनरल राकेश कुमार सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी शिव कुमार शुक्ला, खजांची करण सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट संबोध कुमार इत्यादि मेंबर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीटिंग के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी भोपाल यूनिट के सचिव विक्रम सिंह तोमर, शरद नामदेव, ब्रजेश सिंह ठाकुर, पवन पोरिया आदि से चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रंगनाथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश के साथ बैठक की। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कार्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी और कार्यालयीन सॉफ्टवेयर की खराब स्थिति पर चर्चा की गई। सचित सिंह ने बताया कि कैसे ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से राहत दिलाई और उस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त कराया। भोपाल से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसको स्क्रैप करने में कामयाब हुए और इस मीटिंग में पंजाब के मंत्री जी ने जो है कि उसमें अपना दिया कि नहीं, बी और सी कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी जो है कि फेज है कि अब बी सी नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 15 कोर्ट केस भी किए। हमारे छवि जी जो देखिए यहाँ से जो जबलपुर से किए, पहला कोर्ट केस हम लोगों ने यहाँ से ही किया, फिर जो है कि चंडीगढ़ से हुआ, फिर दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात से हुआ। गुजरात से तो 7-8 जो है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुना जिले में ऐतिहासिक रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। 15-15, 16-16 घंटे कटौती की जा रही है। जैसे दुकानदार, व्यापारिक, किसान, स्कूल जाने वाले शिक्षक सभी परेशान हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार छुट्टी पर चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई का माहौल नहीं के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल के द्वारा लगातार की जा रही कटौती कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के एमएसएमई विभाग और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस फेयर राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की उम्मीद है। उद्यमियों, कंपनियों, विभागों, बैंकों आदि के 200 से अधिक स्टॉल में उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस फ्रेंचाइजीज मॉडल, डीलरशिप मॉडल, यूनिट डेवलपमेंट और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप और इको नोवेशन के माध्यम से उद्यमियों के अवसर निर्मित करने का होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर, जो कि बिट्ठल मार्केट में 22 से लेकर 25 जून तक आयोजित होना है। इसमें देश भर के बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, बड़े बैंकर्स आने वाले हैं, कुछ अच्छे प्रमोटर्स आने वाले हैं जो
हमारे यूथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, इंस्पायर करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं डिक्की का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में उद्यमी कैसे तैयार हो, उस उद्देश्य को लेकर के डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको लेकर के ये पूरा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैं डिक्की को बधाई देता हूँ और इसकी सक्सेस की शुभकामनाएं भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन बिट्टन मार्केट भोपाल में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा या अनूठा आयोजन इसलिए हो रहा है माना जा सकता है क्योंकि ये SC/ST उद्यमियों को प्रेरित करने, उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए ये हमारा एक अभिनव प्रयास है और उसी तारतम्य में हम लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं और ये 22 से 25 जून तक के होने जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि एक ही छत के नीचे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो भी SC/ST उद्यमी हैं, जो एस्पायरिंग है और जो एग्जिस्टिंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने इतनी व्यवस्था की है कि उनको किसी भी जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की बैंकिंग मदद से लेकर के जो हमारे विभिन्न PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की योजना अंतर्गत जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी सब्सिडी से लेकर के उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देने के लिए हमने एक स्थान प्रोवाइड किया है। और ये डिक्की का एक अभिनव प्रयोग है जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। फिलहाल क्लब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, NMF न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंडीदीप जिला रायसेन में 17 जून से जादूगर हास्य सम्राट हेरी का जादुई कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हेरी देश विदेश में धूम मचाने के बाद नए नए चमत्कारों के साथ आपके नगर मंडीदीप में पहली बार आ रहे हैं। जादूगर हेरी के जादुई कार्यक्रम में खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजयोग, मेडिटेशन, दिल्ली का मीना बाजार, जादुई मंदिर, मौत का शिकंजा इत्यादि शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमारीज, मंडीदीप रायसेन। लोकेशन मंडीदीप से रजनी सिंह राजपूत की है खास रिपोर्ट। फिलहाल क्लब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, NMF न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधानसभा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 700 हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लाडली बहना योजना, खाद्य हितग्राही योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिराज बसाना जी द्वारा अतिथि स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। श्री मुन्ना लाल गोयल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हितग्राही योजना की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात कही। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी ने भी भाजपा की रीति नीति की बात कही। मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे। मंत्री भारत सिंह जी ने मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंच का सफल आयोजन मनोज दुबे, जिला संयोजक हितग्राही कार्यक्रम के संयोजक जी ने किया। कार्यक्रम के आभार अमित जादौन जी ने किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए एवं हितग्राहियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम में संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति जी, पारस जैन, भानु जैन, राकेश कटारे जी, अनिल कुमार, डॉक्टर निरंकारी जी, योगेश अग्रवाल जी, हर्ष जरेनिया जी, पूर्व वर्तमान पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष जिला अंत्योदय प्रकोष्ठ उपस्थित रहे। ग्वालियर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। महिदपुर में 19 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम ने दी है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की जबलपुर से जोरदार शुरुआत के बाद कमलनाथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 19 जून को कमलनाथ महिदपुर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बस स्टैंड पर कमलनाथ की सभा होगी, उससे पहले कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे। गौतम ने बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। महिदपुर से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ दिनेश बागाना की रिपोर्ट। देखिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर पधार रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जितने भी हमारे कांग्रेसी लोग हैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग बहुत ईमानदारी से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे मुखिया आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर हो कि वो एक नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये स्वागत उनके लिए बहुत ही नज़ीर बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। इससे हमारे दूसरे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जितने कांग्रेसी भाई हैं उसको देख के उससे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह के हर जगह कार्यक्रम होंगे। और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। महिदपुर में हम सब लोगों ने नारी सम्मान के 20 से 25 हज़ार फॉर्म भरने के टारगेट रखे हैं। साथ ही एक एक पोलिंग बूथ पे 5 से लेकर 10-10 हमारे लोग रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जहाँ पर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, दीवार की लिखा पड़ी हैं, सभी चीजें पूरी तौर पे सभी भाई लोग मिलके कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट किसी को भी मिले, विधानसभा की टिकट जो पार्टी देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के लिए शिरोधारी होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में 17-18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की बैठक है। इस बैठक में प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल में 17 और 18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 6वीं बैठक भोपाल में होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी भोपाल पहुंच गए। केंद्र न्यासी बोर्ड के सदस्य शंकरी मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एमपी सिंह, मध्य प्रदेश के महामंत्री मधुकर सावले, ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ के सचिव जनरल राकेश कुमार सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी शिव कुमार शुक्ला, खजांची करण सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट संबोध कुमार इत्यादि मेंबर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीटिंग के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी, भोपाल यूनिट के सचिव विक्रम सिंह तोमर, शरद नामदेव, ब्रजेश सिंह ठाकुर, पवन पोरिया आदि से चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रंगनाथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश के साथ बैठक की। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कार्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी और कार्यालयीन सॉफ्टवेयर की खराब स्थिति पर चर्चा की गई। सचित सिंह ने बताया कि कैसे ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से राहत दिलाई और उस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त कराया। भोपाल से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
उसको स्क्रैप करने में कामयाब हुए और इस मीटिंग में पंजाब के मंत्री जी ने जो है कि उसमें अपना दिया कि नहीं बी और सी कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी जो है कि फेज है कि अब बी सी नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 15 कोर्ट केस भी किए। हमारे छवि जी जो देखिए यहाँ से जो जबलपुर से किए, पहला कोर्ट केस हम लोगों ने यहाँ से ही किया, फिर जो है कि चंडीगढ़ से हुआ, फिर दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात से हुआ। गुजरात से तो 7-8 जो है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुना जिले में ऐतिहासिक रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। 15-15, 16-16 घंटे कटौती की जा रही है। जैसे दुकानदार, व्यापारिक, किसान, स्कूल जाने वाले शिक्षक सभी परेशान हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार छुट्टी पर चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई का माहौल नहीं के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल के द्वारा लगातार की जा रही कटौती कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के MSME विभाग और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस फेयर राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की उम्मीद है। उद्यमियों, कंपनियों, विभागों, बैंकों आदि के 200 से अधिक स्टॉल में उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस फ्रेंचाइजीज मॉडल, डीलरशिप मॉडल, यूनिट डेवलपमेंट और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप और इको नोवेशन के माध्यम से उद्यमियों के अवसर निर्मित करने का होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर, जो कि बिट्ठल मार्केट में 22 से लेकर 25 जून तक आयोजित होना है। इसमें देश भर के बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, बड़े बैंकर्स आने वाले हैं, कुछ अच्छे प्रमोटर्स आने वाले हैं जो हमारे यूथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, इंस्पायर करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं डिक्की का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में उद्यमी कैसे तैयार हो, उस उद्देश्य को लेकर के डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको लेकर के ये पूरा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैं डिक्की को बधाई देता हूँ और इसकी सक्सेस की शुभकामनाएं भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन बिट्टन मार्केट भोपाल में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा या अनूठा आयोजन इसलिए हो रहा है माना जा सकता है चूँकि ये SC/ST उद्यमियों को प्रेरित करने, उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए ये हमारा एक अभिनव प्रयास है और उसी तारतम्य में हम लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं। और ये 22 से 25 जून तक के होने जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि एक ही छत के नीचे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो भी SC/ST उद्यमी हैं, जो एस्पायरिंग है और जो एग्जिस्टिंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने इतनी व्यवस्था की है कि उनको किसी भी जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की बैंकिंग मदद से लेकर के जो हमारे विभिन्न PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की योजना अंतर्गत जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी सब्सिडी से लेकर के उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देने के लिए हमने एक स्थान प्रोवाइड किया है।
और ये डिक्की का एक अभिनव प्रयोग है जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। कैसे लोगों फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंडीदीप जिला रायसेन में 17 जून से जादूगर हास्य सम्राट हेरी का जादुई कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हेरी देश विदेश में धूम मचाने के बाद नए नए चमत्कारों के साथ आपके नगर मंडीदीप में पहली बार आ रहे हैं। जादूगर हेरी के जादुई कार्यक्रम में खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजयोग, मेडिटेशन, दिल्ली का मीना बाजार, जादुई मंदिर, मौत का शिकंजा इत्यादि शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमारीज, मंडीदीप रायसेन। लोकेशन मंडीदीप से रजनी सिंह राजपूत की है खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधानसभा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 700 हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लाडली बहना योजना, खाद्य हितग्राही योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिराज बसाना जी द्वारा अतिथि स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। श्री मुन्ना लाल गोयल जी, मंत्री, मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हितग्राही योजना की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात कही। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी ने भी भाजपा की रीति नीति की बात कही। मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री, मध्य प्रदेश शासन रहे। मंत्री भारत सिंह जी ने मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंच का सफल आयोजन मनोज दुबे, जिला संयोजक हितग्राही कार्यक्रम के संयोजक जी ने किया। कार्यक्रम के आभार अमित जादौन जी ने किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए एवं हितग्राहियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम में संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति जी, पारस जैन, भानु जैन, राकेश कटारे जी, अनिल कुमार, डॉक्टर निरंकारी जी, योगेश अग्रवाल जी, हर्ष जरेनिया जी, पूर्व वर्तमान पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष जिला अंत्योदय प्रकोष्ठ उपस्थित रहे। ग्वालियर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। महिदपुर में 19 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम ने दी है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की जबलपुर से जोरदार शुरुआत के बाद कमलनाथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 19 जून को कमलनाथ महिदपुर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बस स्टैंड पर कमलनाथ की सभा होगी, उससे पहले कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे। गौतम ने बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। महिदपुर से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ दिनेश बागाना की रिपोर्ट। देखिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर पधार रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम
जितने भी हमारे कांग्रेसी लोग हैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग बहुत ईमानदारी से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे मुखिया आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर हो कि वो एक नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये स्वागत उनके लिए बहुत ही नज़ीर बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। इससे हमारे दूसरे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जितने कांग्रेसी भाई हैं उसको देख के उससे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह के हर जगह कार्यक्रम होंगे। और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है महिदपुर में। हम सब लोगों ने नारी सम्मान के 20 से 25 हज़ार फॉर्म भरने के टारगेट रखे हैं। साथ ही एक एक पोलिंग बूथ पे 5 से लेकर 10-10 हमारे लोग रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जहां पर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, दीवार की लिखा पड़ी हैं, सभी चीजें पूरी तौर पे सभी भाई लोग मिलके कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट किसी को भी मिले, विधानसभा की टिकट जो पार्टी देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के लिए शिरोधार्य होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में 17-18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की बैठक है। इस बैठक में प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल में 17 और 18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 6वीं बैठक भोपाल में होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी भोपाल पहुंच गए। केंद्र न्यासी बोर्ड के सदस्य शंकरी मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एमपी सिंह, मध्य प्रदेश के महामंत्री मधुकर सावले, ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ के सचिव जनरल राकेश कुमार सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी शिव कुमार शुक्ला, खजांची करण सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट संबोध कुमार इत्यादि मेंबर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीटिंग के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी भोपाल यूनिट के सचिव विक्रम सिंह तोमर, शरद नामदेव, ब्रिजेश सिंह ठाकुर, पवन पोरिया आदि से चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रंगनाथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश के साथ बैठक की। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कार्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी और कार्यालयीन सॉफ्टवेयर की खराब स्थिति पर चर्चा की गई। सचित सिंह ने बताया कि कैसे ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉय संघ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से राहत दिलाई और उस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त कराया। भोपाल से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसको स्क्रैप करने में कामयाब हुए और इस मीटिंग में पंजाब के मंत्री जी ने जो है कि उसमें अपना दिया कि नहीं बी और सी कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी जो है कि फेज है कि अब बी सी नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 15 कोर्ट केस भी किए। हमारे छवि जी देखिए यहाँ से जो जबलपुर से किए, पहला कोर्ट केस हम लोगों ने यहाँ से ही किया, फिर जो है कि चंडीगढ़ से हुआ, फिर दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात से हुआ। गुजरात से तो 7-8 जो है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुना जिले में ऐतिहासिक रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। 15-15, 16-16 घंटे कटौती की जा रही है। जैसे दुकानदार, व्यापारिक, किसान, स्कूल जाने वाले शिक्षक सभी परेशान हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार छुट्टी पर चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई का माहौल नहीं के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल के द्वारा लगातार की जा रही कटौती कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के MSME विभाग और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस फेयर राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की उम्मीद है। उद्यमियों, कंपनियों, विभागों, बैंकों आदि के 200 से अधिक स्टॉल में उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस फ्रेंचाइजीज मॉडल, डीलरशिप मॉडल, यूनिट डेवलपमेंट और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप और इको नोवेशन के माध्यम से उद्यमियों के अवसर निर्मित करने का होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर जो कि बिट्ठल मार्केट में 22 से लेकर 25 जून तक आयोजित होना है। इसमें देश भर के बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, बड़े बैंकर्स आने वाले हैं, कुछ अच्छे प्रमोटर्स आने वाले हैं जो हमारे यूथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, इंस्पायर करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं डिक्की का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में उद्यमी कैसे तैयार हो, उस उद्देश्य को लेकर के डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको लेकर के ये पूरा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैं डिक्की को बधाई देता हूँ और इसकी सक्सेस की शुभकामनाएं भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन बिट्टन मार्केट भोपाल में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा या अनूठा आयोजन इसलिए हो रहा है माना जा सकता है चूँकि ये SC/ST उद्यमियों को प्रेरित करने, उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए ये हमारा एक अभिनव प्रयास है और उसी तारतम्य में हम लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं। और ये 22 से 25 जून तक के होने जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि एक ही छत के नीचे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो भी SC/ST उद्यमी हैं, जो एस्पायरिंग है और जो एग्जिस्टिंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने इतनी व्यवस्था की है कि उनको किसी भी जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की बैंकिंग मदद से लेकर के जो हमारे विभिन्न PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की योजना अंतर्गत जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी सब्सिडी से लेकर के उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देने के लिए हमने एक स्थान प्रोवाइड किया है। और ये डिक्की का एक अभिनव प्रयोग है जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। कैसे लोगों फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंडीदीप जिला रायसेन में 17 जून से जादूगर हास्य सम्राट हेरी का जादुई कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हेरी देश विदेश में धूम मचाने के बाद नए नए चमत्कारों के साथ आपके नगर मंडीदीप में पहली बार आ रहे हैं। जादूगर हेरी के जादुई कार्यक्रम में खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजयोग, मेडिटेशन, दिल्ली का मीना बाजार, जादुई मंदिर, मौत का शिकंजा इत्यादि शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमारीज, मंडीदीप, रायसेन। लोकेशन मंडीदीप से रजनी सिंह राजपूत की है खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधानसभा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 700 हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लाडली बहना योजना, खाद्य हितग्राही योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिराज बसाना जी द्वारा अतिथि स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। श्री मुन्ना लाल गोयल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हितग्राही योजना की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात कही। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी ने भी भाजपा की रीति नीति की बात कही। मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे। मंत्री भारत सिंह जी ने मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंच का सफल आयोजन मनोज दुबे, जिला संयोजक हितग्राही कार्यक्रम के संयोजक जी ने किया। कार्यक्रम के आभार अमित जादौन जी ने किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए एवं हितग्राहियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम में संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति जी, पारस जैन, भानु जैन, राकेश कटारे जी, अनिल कुमार, डॉक्टर निरंकारी जी, योगेश अग्रवाल जी, हर्ष जरेनिया जी, पूर्व वर्तमान पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष जिला अंत्योदय प्रकोष्ठ उपस्थित रहे। ग्वालियर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। महिदपुर में 19 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम ने दी है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है। कांग्रेस की जबलपुर से जोरदार शुरुआत के बाद कमलनाथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 19 जून को कमलनाथ महिदपुर आएंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बस स्टैंड पर कमलनाथ की सभा होगी, उससे पहले कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे। गौतम ने बताया कि कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। साथ ही कमलनाथ का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। महिदपुर से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ दिनेश बागाना की रिपोर्ट। देखिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर पधार रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जितने भी हमारे कांग्रेसी लोग हैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग बहुत ईमानदारी से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे मुखिया आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर हो कि वो एक नज़ीर बने पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये स्वागत उनके लिए बहुत ही नज़ीर बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। इससे हमारे दूसरे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जितने कांग्रेसी भाई हैं उसको देख के उससे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह के हर जगह कार्यक्रम होंगे। और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है महिदपुर में। हम सब लोगों ने नारी सम्मान के 20 से 25 हज़ार फॉर्म भरने के टारगेट रखे हैं। साथ ही एक एक पोलिंग बूथ पे 5 से लेकर 10-10 हमारे लोग रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जहां पर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, दीवार की लिखा पड़ी है, सभी चीजें पूरी तौर पे सभी भाई लोग मिलके कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट किसी को भी मिले, विधानसभा की टिकट जो पार्टी देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो सभी लोगों के लिए शिरोधार्य होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ।
राजधानी भोपाल में 17-18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की बैठक है। इस बैठक में प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल में 17 और 18 जून को ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 6वीं बैठक भोपाल में होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी भोपाल पहुंच गए। केंद्र न्यासी बोर्ड के सदस्य शंकरी मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एमपी सिंह, मध्य प्रदेश के महामंत्री मधुकर सावले, ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ के सचिव जनरल राकेश कुमार सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी शिव कुमार शुक्ला, खजांची करण सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट संबोध कुमार इत्यादि मेंबर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीटिंग के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी, भोपाल यूनिट के सचिव विक्रम सिंह तोमर, शरद नामदेव, ब्रजेश सिंह ठाकुर, पवन पोरिया आदि से चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रंगनाथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश के साथ बैठक की। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कार्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी और कार्यालयीन सॉफ्टवेयर की खराब स्थिति पर चर्चा की गई। सचित सिंह ने बताया कि कैसे ऑल इंडिया ईपीएफ एम्प्लॉयज संघ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से राहत दिलाई और उस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त कराया। भोपाल से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसको स्क्रैप करने में कामयाब हुए और इस मीटिंग में पंजाब के मंत्री जी ने जो है कि उसमें अपना दिया कि नहीं बी और सी कहीं नहीं जाएगा। अब दूसरी जो है कि फेज है कि अब बी सी नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 15 कोर्ट केस भी किए। हमारे छवि जी जो देखिए यहाँ से जो जबलपुर से किए, पहला कोर्ट केस हम लोगों ने यहाँ से ही किया, फिर जो है कि चंडीगढ़ से हुआ, फिर दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात से हुआ। गुजरात से तो 7-8 जो है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गुना जिले में ऐतिहासिक रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। 15-15, 16-16 घंटे कटौती की जा रही है। जैसे दुकानदार, व्यापारिक, किसान, स्कूल जाने वाले शिक्षक सभी परेशान हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार छुट्टी पर चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई का माहौल नहीं के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल के द्वारा लगातार की जा रही कटौती कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन रही है। गुना से विक्रम सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के एमएसएमई विभाग और उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस फेयर राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की उम्मीद है। उद्यमियों, कंपनियों, विभागों, बैंकों आदि के 200 से अधिक स्टॉल में उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए फोकस किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस फ्रेंचाइजीज मॉडल, डीलरशिप मॉडल, यूनिट डेवलपमेंट और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्टार्टअप और इको नोवेशन के माध्यम से उद्यमियों के अवसर निर्मित करने का होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर, जो कि बिट्ठल मार्केट में 22 से लेकर 25 जून तक आयोजित होना है। इसमें देश भर के बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, बड़े बैंकर्स आने वाले हैं, कुछ अच्छे प्रमोटर्स आने वाले हैं जो
हमारे यूथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, इंस्पायर करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं डिक्की का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में उद्यमी कैसे तैयार हो, उस उद्देश्य को लेकर के डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको लेकर के ये पूरा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैं डिक्की को बधाई देता हूँ और इसकी सक्सेस की शुभकामनाएं भी करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिजनेस फेयर का आयोजन बिट्टन मार्केट भोपाल में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा या अनूठा आयोजन इसलिए हो रहा है माना जा सकता है क्योंकि ये SC/ST उद्यमियों को प्रेरित करने, उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए ये हमारा एक अभिनव प्रयास है और उसी तारतम्य में हम लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं और ये 22 से 25 जून तक के होने जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि एक ही छत के नीचे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो भी SC/ST उद्यमी हैं, जो एस्पायरिंग है और जो एग्जिस्टिंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने इतनी व्यवस्था की है कि उनको किसी भी जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की बैंकिंग मदद से लेकर के जो हमारे विभिन्न PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की योजना अंतर्गत जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी सब्सिडी से लेकर के उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देने के लिए हमने एक स्थान प्रोवाइड किया है। और ये डिक्की का एक अभिनव प्रयोग है जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। फिलहाल क्लब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, NMF न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंडीदीप जिला रायसेन में 17 जून से जादूगर हास्य सम्राट हेरी का जादुई कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हेरी देश विदेश में धूम मचाने के बाद नए नए चमत्कारों के साथ आपके नगर मंडीदीप में पहली बार आ रहे हैं। जादूगर हेरी के जादुई कार्यक्रम में खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजयोग, मेडिटेशन, दिल्ली का मीना बाजार, जादुई मंदिर, मौत का शिकंजा इत्यादि शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमारीज, मंडीदीप रायसेन। लोकेशन मंडीदीप से रजनी सिंह राजपूत की है खास रिपोर्ट। फिलहाल क्लब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, NMF न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधानसभा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 700 हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लाडली बहना योजना, खाद्य हितग्राही योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरिराज बसाना जी द्वारा अतिथि स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। श्री मुन्ना लाल गोयल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हितग्राही योजना की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने की बात कही। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी ने भी भाजपा की रीति नीति की बात कही। मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे। मंत्री भारत सिंह जी ने मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंच का सफल आयोजन मनोज दुबे, जिला संयोजक हितग्राही कार्यक्रम के संयोजक जी ने किया। कार्यक्रम के आभार अमित जादौन जी ने किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए एवं हितग्राहियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम में संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति जी, पारस जैन, भानु जैन, राकेश कटारे जी, अनिल कुमार, डॉक्टर निरंकारी जी, योगेश अग्रवाल जी, हर्ष जरेनिया जी, पूर्व वर्तमान पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष जिला अंत्योदय प्रकोष्ठ उपस्थित रहे। ग्वालियर से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।